नमस्कार विद्यार्थी, मैं अजीत द सिलेक्शन पॉइंट रामचंद्रपुर वाला। तो मैं विद्यार्थी जी यूथ पब्लिकेशन के चक्रवृद्धि ब्याज का पहला टाइप 1 से लेकर 33 तक है, उसका मैं वीडियो अपलोड किया हूं। आज मैं विद्यार्थी जी टाइप 2 जो कि विद्यार्थी जी क्वेश्चन 32 नंबर से लेकर 66 नंबर तक आता है, मैं उसको आज समाप्त कर दे रहा हूं विद्यार्थी जी। तो आइएगा, जब भी आप वीडियो देखें विद्यार्थी जी तो आप पहले अपना क्वेश्चन निकाल लें, उसके बाद में वीडियो को देखें विद्यार्थी जी, ठीक ठाक रहेगा साहब। चलिए शुरू करते हैं। चलिए 32 नंबर क्या प्रॉब्लम है जो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर, यानी रेट दिया हुआ विद्यार्थी जी 8 या 24 एक 25/300, 25 का 25, 25 बार है 300, 1/12। अब आगे बढ़िएगा, कहता 1728 रुपया कितने वर्षों में 2197 हो जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी जी 1728 रुपया हो जाएगा 2197 रुपया। जब समय और दर निकालने के लिए कोई बड़ा टेंशन आप लोगों को दिमाग के ऊपर नहीं लेना। दी गई संख्या किसी का या तो स्क्वायर हो सकता है या किसी का क्यूब हो सकता है। झट से इससे पकड़ा गया विद्यार्थी जी कि यह 12 का क्यूब है और यह 13 का क्यूब है, तो हमको 12, 13 आंसर नहीं आया, हमको आंसर ये 3 बरस आ गया आंसर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी जी 33 में पढ़ रहा हूं। कहता 33 में कि यदि 64 रुपया की राशि यानी मूलधन बराबर है विद्यार्थी जी 64 रुपया, 2 वर्ष में बढ़कर 83 रुपया 20 पैसा हो जाती है। तो सुनेंगे साहब, 64 से 83 रुपया 20 पैसा मतलब 19 रुपया 20 पैसा की वृद्धि हुई, ये ब्याज है। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी जी 19 रुपया 20 पैसा, 20 पैसा मूलधन यानी 64 गुने दर और गुने समय और बटा 100। ये दशमलव है तो बटा 100 हो जाएगा छोटू, तो 100 से 100 कट गया, 64 दूनी 128 15 ही, यानी रेट का वैल्यू 15% आ गया। रेट आ गया मेरा विद्यार्थी जी 15%। अब कह रहा है विद्यार्थी जी की तो 86 रुपया 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। चलिए निकाल दीजिए, यहाँ 86 रुपया मूलधन है तो तुलना होगा 100 से, 4 वर्ष में 5%, तब 5 चौका 20 नहीं 120 से गुना कर दीजिए, 1 जीरो खत्म, 12 छक 72, 86 रुपया 4 वर्ष है ना, 4 वर्ष ये 15% है, तब 15 चौका 60 नहीं 160, 16 छक 96, 16 28 से 137 रुपया 60 पैसा। चलिए उतार लीजिएगा विद्यार्थी। नंबर ये 33 था। 34 पे आइएगा, कहता 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। मतलब कोई 800 रुपया लेता है और वह 3 वर्ष के बाद लौटाता है तो 956 रुपया देता है। अब आगे बढ़िएगा, कहता आपका क्वेश्चन की यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो 4% बढ़ाएंगे 3 वर्ष के लिए तो 4 तिया 12% बढ़ जाएगा। 12% मूलधन पर बढ़ेगा, परसेंट से 100 खत्म हो गया, बरवटी 96 रुपया बढ़ गया, तो 96 रुपया ऐड कर दीजिए। आगे बता दीजिए, 34 ये था साहब, उतार लीजिए। देखेंगे 35 के लिए, कहता 35 विद्यार्थी जी की
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है गणेश 14,000 रुपया का ऋण लिया, 14,000 का ऋण लिया, जिसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से, सबसे पहले बोलेगा 10% कहा है विद्यार्थी जी, आइएगा 35, रेट आपका 10% है, 10% है, 10% का मतलब 1/10 होगा, 10/100 तो 100 से समय कट जाएगा। और टाइम आपका विद्यार्थी जी 3 वर्ष है। बोले थे पावर ऑफ अजीत सर वाला रूल से बना लेंगे, सही है ना, तो बोलेंगे विद्यार्थी जी मूलधन 10 रुपया, अब ब्याज 1 रुपया तो मूलधन 11 रुपया, जय बरस कहेगा उतना पावर चढ़ा दीजिएगा, तो ये 1000 हो गया और ये 1331 हो गया। मूलधन आपके प्रश्न में 35 नंबर में विद्यार्थी जी 14,000, यहां मूलधन 1000, मिश्रधन निकालना है 1331 से, उतारेंगे साहब। ये 33 था विद्यार्थी, चलो आगे देखो। सॉरी 35 था, 36 अब देखो। कहता है 1,000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो आप जानते होंगे छोटू, जब रेट हाफ ईयरली कंसल्ट रहता है तो रेट हाफ और समय दुगना हो जाता है। तो रेट आपका दिया हुआ है 10%, तो 5% आगा, और 5% को लिख सकते 1/20, और टाइम दुगना हो जाएगा तो 1.5 के दुगना 3 बरस हो जाएगा। कहा है यहां आपके क्वेश्चन में 14,000 है, सॉरी 14,000 नहीं है, आपके क्वेश्चन में 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, तो पावर ऑफ अजीत वाला से चलेंगे तो 20, ये 21, 3 बरस कहा है तो 3 पावर चढ़ा दी, 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, आंसर आ गया। चलिए आप अपना किताब जरूर निकाल कर रखें विद्यार्थी जी समझने के लिए। ये नंबर 36 था, 37 पर आइए। छमाही का दिया तो रेट आधा हो जाएगा, 20% को लिख सकते 1/5, मतलब ये 5 ये 6, और टाइम दुगना हो जाएगा तो 36 महीना बराबर 3 बरस होगा, तो 3 पावर कर दीजिए तो 125 हो गया, ये 216 हो गया। बना दिए छोटे में 18,500 की तुलना 125 से गुना 216, चलिए कैलकुलेशन कीजिए, आंसर रहेंगे विद्यार्थी जी 37 ये था। चलिए 38 में रेट है 10%, जबकि अर्धवार्षिक है तो 5% हो जाएगा। 5% को 1/20 कहेंगे, तो पावर वाला से चलेंगे तो ये 20 तई का तो ना 21, 1.5 बरस 3 बरस हो जाएगा, तब पावर 3 चढ़ा दीजिए, झट से आंसर लिखिएगा। 6,000 के तुलना 8,000 से 20 का क्यों 8,000 होगा, जल्दी से उतारिए विद्यार्थी जी। नंबर है 39। कहता ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद, अब बी के हिस्से को उसी दर से निवेश करने के 7 वर्ष बाद की राशि प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। बोलेंगे 5% तो 105/100 के होल पावर 5 वर्ष, दोनों का रेट सेम है बाबू, ये पूरा कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 21 बचे 20 बचे, ए बराबर बी गुने 441
20 का स्क्वायर 400, रेशियो लिख दीजिए ना साहब, 441 अनुपात 400, 3364 रुपया टोटल है। यहां पे 841 है, निकालना ए के नाम पर। आगे आगे बढ़िएगा। 40 कितने समय में 10,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। जैसे देखिएगा भाई साहब, ये 1331 है, ये 1000 है, तो ये किसी ना किसी का तो क्यूब है, किसी ना किसी का तो क्यूब है। ये 11 का है, ये 10 का है। बस आंसर पूछा है समय का, 3 बरस आंसर हो जाएगा। ये 40 था। आइएगा 41 पढ़िएगा। कहता मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपया कार का लोन लिया। सुनिएगा 41 नंबर, लोन ली गई राशि 2,75,000 है के तुलना 100 से। कहता 8% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है और 3 बरस के बाद लौटाएगा। तो साधारण ब्याज पर लिया गया ये धन है, तो 8% की दर से 3 बरस का जो साधारण ब्याज होगा 8 या 24 होगा। तो जब 24 रुपया ब्याज लिए देगा तो 124 में से धन हो जाएगा। गुना करेंगे विद्यार्थी, 3,41,000, टोटल रकम 3,41,000 मतलब देना, जिसमें से 3,35,000 उसने कैश दिया और एक पुराना स्कूटर दे दिया। तो सोचिए 3,35,000 दिया और टोटल 3,41,000 है, तो स्कूटर का दाम पक्का पूरे क्या है, 6,000 होगा। उसमें 3,35,000 हम लोग क्या किए, घटा लिए विद्यार्थी। चलिए आगे 41-42 पे आइएगा। कहता 42 विद्यार्थी जी, 2 वर्षों के बाद 3,000 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% वार्षिक दर से संयोजन हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी, 3,000 रुपया है, तब मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है। 12% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालना है। अगर है चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है और राशि कितनी होगी, तब 12% की दर से 2 वर्ष, तब बराबर है 44 से। अब 12 दूनी 24 है 25, मिश्रधन पूछा है ये। चलिए एक बात गुना करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, आंसर लगभग पहले में कर दिया विद्यार्थी जी, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 43 नंबर, सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होंगी यदि उसे ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 14,500 रुपया 6 माह की अवधि के लिए तिमाही संयोजित। सबसे पहले रकम 14,500, चलिए तिमाही का मतलब 4 से भागा, तब 20 में 4 से भागा तब 5% का मतलब 1/20। तो पावर ऑफ अजीत सर वाला से ये 20 और ये 21, और छो चौका 6 महीना है, 6 महीना है, तो 6 चौका 24 मतलब टाइम 2 ईयर हो जाएगा। 2 ईयर का मतलब पावर चढ़ा दीजिए, तो तुलना 400 से और गुना 441 से। चलिए साहब कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, आपके पास लॉट ऑफ टाइम है विद्यार्थी। 43 में 44 देखिएगा। नेहा की 8,000 रुपए की राशि का निश्चित साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 92 रुपये होती है। मतलब नेहा 8,000 किसी को जब देती है तो 3 वर्ष में वो लौटा के देता है 92 रुपया। कहता है नेहा गुस्सा हो गई और दर में 2% से बढ़ा दी,
तो जब 2% बढ़ा देगी तो 6% से ब्याज बढ़ जाएगा, और 6% से ब्याज बढ़ जाएगा मूलधन पर, तो 8 6 48 480 रुपया बढ़ जाएगा, 9680 रुपया। आएंगे साहब 45 नंबर में आइए। कहता है 2000 रुपया की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश करना है। 1 साल के लिए निवेश किया गया है। अब देखिएगा, तो साधारण ब्याज मतलब SI के लिए निवेश किया। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 45। तो 10% की दर से 1 वर्ष, तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा आपको साधारण ब्याज विद्यार्थी जी। अब कहता है कि ब्याज 200 रुपया की एक अन्य राशि, मतलब दोनों राशि 200 रुपया ही है विद्यार्थी जी। कहता 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के लिए निवेश किया गया है, परंतु ब्याज अर्धवार्षिक हो। ब्याज क्या हो? तब ब्याज अर्धवार्षिक होगा विद्यार्थी जी, तो CI में रेट हो जाएगा वो 5% टाइम 2 ईयर, तब 25 और 5 दूनी 10, 200 रुपया मूलधन था, मूलधन 100 होता है। कितना ज्यादा लिया? 0.25, सही है ना। 25/2 मतलब 50, और 100 मतलब 50 पैसा आपका आंसर हो गया। उतार दीजिए विद्यार्थी जी। चलिए आगे, नंबर कितना था? 44, 45 था। 46 देखिएगा सर। कहता 46 नंबर की, मनोज ने सालाना 5% पर एनुअल मतलब वार्षिक संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 निवेश किया। 5% का मतलब विद्यार्थी जी 1/20, तब पावर और अमाउंट से चलिए, तो 20 तो ये 21, और 3 बरस तो पावर 3 चढ़ा दीजिए। आंसर सेकेंड में लाइए विद्यार्थी जी। तुलना 20 के क्यूब था 8000 से, 9261 से गुना कीजिए, झटाक से आंसर लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब। चलिए आगे बढ़िएगा। 46 47 देखिएगा। धूम्रपान के खिलाफ एक गठन अभियान के कारण पिछले वर्ष के सापेक्ष क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर जाता है। 10% गिर जाता मतलब 10/100, 1 0 से 0, 1/10 गिरा, गिरा का मतलब कम हुआ, तब पावर ऑफ अजीत से चल जाइए, तो ये 10 और गिरा कितना? 1, तो ये हो जाएगा 9। अब कहता है 3 साल मतलब इस पर पावर 3 चढ़ा दीजिए, तो 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा और 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। आपका जो निश्चित राशि है इधर चलिएगा विद्यार्थी जी। 8748 है विद्यार्थी जी वर्तमान में, 8748 ऐजा परी 1000 गुने 729 है, तो 3 साल पहले पूछा है। 3 साल पहले पूछा है, यहां मैं गलती कर दिया, हमसे पहले पूछा है। तब पहले पूछा है विद्यार्थी जी, तो वृद्धि या कमी वाले को नीचे में लिखा जाता है, तो कमी के बाद ये 729 है, काट दीजिए 12 बार। आंसर आपका हो गया। देखिएगा साहब, नंबर था दोस्त 47, 48 में आइएगा। सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 समान ब्याज की दर पर उधार ले लिया। उसी दिन उसने उसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर एगो दोस्त के दे दिया, तो 2 साल के अंत में कोई दिक्कत नहीं।
आपने विद्यार्थी जी क्वेश्चन नंबर ये है 48, 1,80,000 उधार लिए, तो उधार हमेशा कितना पूछा है, जो फिर से पढ़ रहे 2 साल के अंदर उसे कितने का लाभ मिलेगा। तो पैसा लड़का लिया था साधारण ब्याज पर और इस पैसा को लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। लिया था विद्यार्थी ये 10% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर था, 20 रुपया। आज चक्रवृद्धि पर ब्याज पर देगा तब 21 रुपया हो जाएगा। कितना का लाभ हुआ था? आंसर विद्यार्थी जी 48 ये था। उनचास में आइएगा। 49 क्या कहता है? मनी 8,000 रुपया एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5%, तो सबसे पहले बोलिए 5% मतलब 1/20, 5%, 5/100 मतलब 1/20, तो ये 20 तो ये 21, 2 बरस का है तब पावर 2 चढ़ा दीजिए। 8,000 के तुलना 400 से गुना 441 से। ये वाला रूल अब अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को विद्यार्थी जी। 49 ये था। चलिए आगे बढ़िए। 50 पे आइए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो 2,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस के बाद कितना हो जाएगा? तो 2,000 रुपया है विद्यार्थी जी, 2,000। 10% को बोले विद्यार्थी जी 1/10 यानी 3 बरस का पावर 3 चढ़ा दिया था। 10 पे क्यूब 1,000। मिश्रधन पूछा था 1331, 1000 से काट दो 2662। कितना अच्छा लग रहा है आप लोग को विद्यार्थी जी। छोटा रूल हो गया विद्यार्थी। 50 51 में आइए आप विद्यार्थी जी। 51 कहता क्या है? जो एक व्यक्ति ने 9% के सालाना साधारण ब्याज की दर पर 3200 रुपया लेता है और 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है, तो 3 साल के अंत में उसे कितना? चलिए विद्यार्थी जी, साधारण ब्याज से लिया विद्यार्थी जी 9% की दर से 3 बरस तक 9×27 और जमा कर दिया सीआई पर, तो 10% की दर से 33.1। मूलधन था 3200, 32,000 के तुलना 100 से कितना का लाभ हुआ? आगे साहब 32, 1952 है क्या? चलिए नंबर आगे बढ़िएगा। 53 में देखिएगा, एक व्यक्ति 500 रुपया शुरुआत में जमा करता है, 10% 110/100 यानी 550। 550 तो पहला वर्ष में बढ़कर हो गया 500 रुपया, तो दूसरा वर्ष तो विद्यार्थी जी ई वाला धनमा अब 500 और तब 500 तो 10.5 रुपया हो गया, 10.5 हो गया। अब कहता है 10% है, 110/100 आप निकाल दीजिए। सही है, 1055 आ रहा होगा। 1055, 1155 53 ये था। चलो आगे बढ़ो विद्यार्थी। 54 कहता है एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से 6 माही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? जब 6 माही में विद्यार्थी जी 54 नंबर 6 माही है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम दोगुना हो जाएगा, तो 2% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 4.04 करते क्या है? एक बार स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 0.4 क्योंकि 2 अंक लिखा जाता है।
फिर उसे 2 से गुना कर दो, दूनी 4। आंसर देख लीजिएगा। देखिए 55 कहता 55 नंबर की चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन पूछा है, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है। अर्धवार्षिक में दर आधा हो जाता है, तो रेट हो जाएगा विद्यार्थी जी 4%। और टाइम हो जाएगा विद्यार्थी जी 3 वर्ष। आ जाओ 37,500 जैसे मन करे वैसे बना लो विद्यार्थी जी, तुलना 100 से। 4% 3 वर्ष तब 12.4864 ब्याज हुआ, 1 लगा दीजिए, मिश्रधन हो जाएगा। आगे बढ़िए 55 देखिएगा, यही 55 था विद्यार्थी जी, सॉरी 56 देखिएगा। 56 कहता है बाबू एक विशेष दर पर 10,000 रुपया की स्कीम में निवेश करता है, 2 वर्ष के अंत में 11,664 रुपया हो जाता है, तो कहता ब्याज की दर कितनी होगी, ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले देखिएगा विद्यार्थी जी 10,000 रुपया है, 11664 हो गया, मतलब मिश्रधन है। देखिए छोटा हम बता देते हैं, ये मूलधन ये मिश्रधन। हम कहें विद्यार्थी जी इस 100 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर, इससे ही कट गया, तो जो रेशियो आ गया 100:108 का। 100 से कितना ज्यादा, 8 रुपया ज्यादा, आठ % हो गया। आगे नंबर ही क्या था, नंबर क्या था छोटू, 2000 ये था 56 नंबर। 57 देखिएगा, यदि राम अपने बचत खाता में 2,000 रुपये जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20%, अर्धवार्षिक को आधा कर दीजिए पहले दर को विद्यार्थी जी, तो 10%। 10% को बोल सकते हैं 1/10। इस रूल आपको याद होगा, 10 से 11 होगा। 1 वर्ष मतलब टाइम दुगना हो जाएगा, तब पावर यहां 2 चढ़ा दीजिए। आगे आंसर 2000 के तुलना इस 100 से होगा, गुना 121 से होगा। आगे विद्यार्थी 2420 रुपया आपका आंसर निकल गया। नंबर ये था विद्यार्थी जी 57। अंठावन देखेंगे, कहता प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया दिया गया, यह अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक मतलब रेट आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10% को बोल सकते हैं 1/10, और रूल ये लगेगा 10 तो ये कितना 11, टाइम 2 वर्ष है विद्यार्थी जी, तो दुगना हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगा। चलिए आइए 10 का पावर 4, 11 का पावर 4। अब ये जैसे देख लीजिए क्वेश्चन में तो आंसर हो गया, मूलधन यही आ गया, मिश्रधन आंसर हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान हो गया विद्यार्थी जी, थोड़ा सा जरूर संयम से पढ़े विद्यार्थी जी, आप भी आसान कर सकते हैं भाई साहब। 58 हो गया। 59 देखिएगा, 10,000 रुपया मूलधन है और रेट 10% है, अब 13,310 हो गया है।
13,310 हो गया। ये चलो 1 सेकंड में आंसर ला छोड़ो। 0, ये 10 का स्क्वायर है और ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है, इससे ही कटेंगे। नहीं तो सॉरी, समय पूछा है तो समय में काटना नहीं है, बस पावर ही हमारा आंसर होता है। 3 बरस आंसर देखिए। चलिए साहब जी आगे देखिएगा, ये 59 था। 60 नंबर देखेंगे। श्री बागीश ने एकड़ी में पैसा निवेश किया, वह परिपक्वता पर कितनी धनराशि को प्राप्त करेगा यदि 4500 रुपया 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तिमाही संयोजित हो। तिमाही तो दर में 4 से भाग लगा देंगे तो रेट 5% हो जाएगा और टाइम विद्यार्थी जी आपका हो जाएगा 6 चौका 24 मतलब 2 बरस। आंसर आ जाएगा विद्यार्थी जी 4500 के तुलना 100 से कर दीजिए, जैसे मन करे वैसे बना लो। 5% 2 बरस 110 25 आंसर विद्यार्थी जी। यदि जो वैसे बनाना है वो वाला रूप से देखिएगा तो 5% मतलब 1/20 20 21 2 बरस का पावर 2। 4500 के तुलना 400 से और गुने 441 आंसर आपका आ जाएगा। 60 नंबर था छोड़ू। देखिए 61 नंबर का था विद्यार्थी जी। श्री निशी 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। 5% की वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपया लेता है। चलिए विद्यार्थी जी, रेट आपका विद्यार्थी जी 5% है। 5% को छोटू 1/20 करते हैं तो पावर ऑफ अजीत वाला से विद्यार्थी जी ये 20 और ये 21 होगा। टाइम 2 बरस है तो पावर 2 चढ़ा दीजिए विद्यार्थी। 2000 रुपया लिया गया है, यहां 400 रुपया लिया गया है, मिश्रधन पूछा है 441 होगा। झट से भाई साहब उधार लेंगे 61। चलिए प्राची 550 रुपया 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लेती है। 4 वर्ष के बाद कितनी अदा करनी होगी? 550 के तुलना 100 से 5 चौका 20 नहीं 120 होगा, 660 रुपया। 63 लगे देख लीजिए। कहता श्रीराम नाम के एक व्यक्ति ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में 14,000 रुपया निवेश किया। 20% है दर, तिमाही संयोजित करता है तब तिमाही संयोजित करता तब 20 बदल जाएगा 5 में। अब 5% को 1/20 कहें तो पावर ऑफ मेरे नाम के द्वारा 20 और ये क्या हो जाएगा 21। और 2 बरस कहा है विद्यार्थी जी। 6 महीना मतलब 6 चौका 24 तो 2 बरस होगा विद्यार्थी जी। बस आंसर आ गया विद्यार्थी जी 14,000 है के तुलना 400 से 441। जल्दी उतारिए भाई साहब। चलो आ जाओ। नंबर था 63। 64 देखिएगा। 1550 रुपया की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है यदि ब्याज दर पर 5% से बढ़ जाए। चलिए 1500 रुपया था जो 2 वर्ष में 1800 हो गया। कहता दरें बढ़ गया 5% से
10% इसका बढ़ा दीजिए, 150 रुपया, 1950, 64 का जवाब है। पैंसठ देखेंगे। कथा 65 में कि श्री यशवंत ने एक फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपए का निवेश किया, परिपक्वता होने पर से कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि 10,000 रुपया 6 महीना के लिए 20% वार्षिक, जबकि संयोजन है तिमाही। चलिए, जब तिमाही रहता तो रेट में 4 से भागा तो 5% हो जाएगा, और समय में 4 से गुना तो 2 बरस हो जाएगा। 5% को आप बोल सकते थे 1/20, तब पावर ऑफ मेरे नाम के द्वारा विद्यार्थी जी क्या 20 और ये 21, 2 बरस तक पावर 2 चढ़ा दीजिए। अब आंसर ले आइए विद्यार्थी जी, क्योंकि राशि आपका 10,000 था। 441 आंसर आइए विद्यार्थी। 65, 66 नंबर देखिएगा। नंबर देखिएगा। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है 11,000 रुपया 6 महीना के लिए, जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। कहता तिमाही संयोजित होता है। चलिए, तिमाही में रेट आधा 4 से भागा तो 5% हो जाएगा, इसको 1/20 और टाइम 2 बरस हो जाएगा, क्योंकि 6 चौका 24 महीना हो जाएगा। 11,000 रुपया, चलो 1/20 तो 20 तो 21, पावर 2 का है होगा क्योंकि 2 बरस का है, 400। ये विद्यार्थी जी कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1 और टाइप 2 हमने समाप्त कर दिया। एक संदेश और विद्यार्थी जी, एनटीपीसी के कारण विद्यार्थी जी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो 10 सिलेक्शन पॉइंट में पढ़ते हैं, कहीं आप यदि जो विद्यार्थी जी भाग लेते हैं प्रदर्शन में, तो आप प्रदर्शन में भाग लें, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आपका भाग लेने का जो मनोवृत्ति होगा, किसी के जान माल की क्षति को ना पहुंचाना। विद्यार्थी जी आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। आप एक गरीब विद्यार्थी हो, गरीब घराने से विद्यार्थी जी आप बिलोंग करते हो, आपका ये नजरिया नहीं विद्यार्थी जी करता कोई है फंस कोई जाता है, आप गलती न भी करते हो, तो आपसे मेरा एक आग्रह विनती है कि आप विद्यार्थी जी कहीं शामिल हो, मैं आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन पीसफुल होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है विद्यार्थी जी, ऐसा कदम ना उठाए विद्यार्थी जी जिससे सभी को दिक्कत हो। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में विद्यार्थी जी, तब तक के लिए विद्यार्थी जी नमस्कार।